बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिज़ को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिज़ मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिज़ को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिज़ अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिज़ घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, शायद मुझे इस किताब की कहानी बहुत पसंद है। माहिरा ने किताब उठाकर देखा और हंस पड़ी। ये तो खाली कॉपी है। दोनों पहली बार उसी दिन खुलकर हंसे थे। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास, फूलों के गमले और बरसात की शामों में साथ बैठकर चाय पीना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थी। लेकिन हर कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक शाम माहिरा बहुत खामोश थी। बारिश हो रही थी और वो आरिज़ के सामने बैठी बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। क्या हुआ? आरिज़ ने पूछा। माहिरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरिज़ को लगा जैसे बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई हो। किससे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जिसे मैं जानती तक नहीं। आरिज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मना कर दो। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम भाग जाएंगे। माहिरा ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को तोड़कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। आरिज़ के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। न कोई शिकायत थी, न कोई वादा, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा डर था जिसे दोनों जानते थे मगर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले माहिरा ने आरिज़ को आखिरी बार फोन किया। आरिज़, अगर अपने जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। आरिज़ की आवाज कांप गई। मुझे इसी जन्म में चाहिए तुम। फोन के दूसरी तरफ ससकियां सुनाई देती रही। फिर माहिरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। उसके बाद आरिज़ ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और सबसे बड़ी बात,
बारिश से नफरत करने लगा। मगर यादें कहाँ जाती है, हर बारिश में माहिरा की आवाज सुनाई देती। हर भीगी सड़क पर उसका चेहरा नजर आता। हर चाय की खुशबू में उसकी पसंद याद आती। वक्त गुजरता गया, आरिज़ ने खुद को गम में डुबो दिया। साल बीत गए, उसने शहर बदल लिया, घर बदल लिया। ले बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिज़ को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिज़ मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिज़ को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिज़ अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिज़ घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, शायद मुझे इस किताब की कहानी बहुत पसंद है। माहिरा ने किताब उठाकर देखा और हंस पड़ी। ये तो खाली कॉपी है। दोनों पहली बार उसी दिन खुलकर हंसे थे। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास, फूलों के गमले और बरसात की शामों में साथ बैठकर चाय पीना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थी। लेकिन हर कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक शाम माहिरा बहुत खामोश थी। बारिश हो रही थी और वो आरिज़ के सामने बैठी बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। क्या हुआ? आरिज़ ने पूछा। माहिरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरिज़ को लगा जैसे बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई हो। किससे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जिसे मैं जानती तक नहीं। आरिज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मना कर दो। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम भाग जाएंगे। माहिरा ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को तोड़कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। आरिज़ के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। न कोई शिकायत थी, न कोई वादा, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा डर था जिसे दोनों जानते थे मगर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले माहिरा ने आरिज़ को आखिरी बार फोन किया। आरिज़, अगर
अब रे जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। आरिस की आवाज कांप गई, मुझे इसी जन्म में चाहिए तुम। फोन के दूसरी तरफ ससकियां सुनाई देती रही। फिर माहिरा ने कहा मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। उसके बाद आरिस ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, बारिश से नफरत करने लगा। मगर यादें कहाँ जाती है, हर बारिश में माहिरा की आवाज सुनाई देती। हर भीगी सड़क पर उसका चेहरा नजर आता। हर चाय की खुशबू में उसकी पसंद याद आती। वक्त गुजरता गया, आरिस ने खुद को गम में डुबो दिया। साल बीत गए, उसने शहर बदल लिया, घर बदल लिया। ले बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिस को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिस मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिस को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिस अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिस घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, शायद मुझे इस किताब की कहानी बहुत पसंद है। माहिरा ने किताब उठाकर देखा और हंस पड़ी। ये तो खाली कॉपी है। दोनों पहली बार उसी दिन खुलकर हंसे थे। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास, फूलों के गमले और बरसात की शामों में साथ बैठकर चाय पीना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थी। लेकिन हर कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक शाम माहिरा बहुत खामोश थी। बारिश हो रही थी और वो आरिस के सामने बैठी बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। क्या हुआ? आरिस ने पूछा। माहिरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरिस को लगा जैसे बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई हो। किससे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जिसे मैं जानती तक नहीं। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मना कर दो। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम भाग जाएंगे। माहिरा ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को तोड़कर
इतनी खुशी नहीं बना सकते। आरिस के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। ना कोई शिकायत थी, ना कोई वादा, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा डर था जिसे दोनों जानते थे मगर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले माहिरा ने आरिस को आखिरी बार फोन किया। आरिस, अगर अब मैं जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। आरिस की आवाज कांप गई। मुझे इसी जन्म में चाहिए तुम। फोन के दूसरी तरफ ससकियां सुनाई देती रही। फिर माहिरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। उसके बाद आरिस ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, बारिश से नफरत करने लगा। मगर यादें कहाँ जाती है? हर बारिश में माहिरा की आवाज सुनाई देती। हर भीगी सड़क पर उसका चेहरा नजर आता। हर चाय की खुशबू में उसकी पसंद याद आती। वक्त गुजरता गया। आरिस ने खुद को गम में डुबो दिया। साल बीत गए। उसने शहर बदल लिया, घर बदल लिया। ले बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिस को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिस मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिस को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिस अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिस घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, शायद मुझे इस किताब की कहानी बहुत पसंद है। माहिरा ने किताब उठाकर देखा और हंस पड़ी। ये तो खाली कॉपी है। दोनों पहली बार उसी दिन खुलकर हंसे थे। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास, फूलों के गमले और बरसात की शामों में साथ बैठकर चाय पीना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थी। लेकिन हर कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक शाम माहिरा बहुत खामोश थी। बारिश हो रही थी और वो आरिस के सामने बैठी बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। क्या हुआ? आरिस ने पूछा। माहिरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है।
आरिस को लगा जैसे बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई हो। किससे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जिसे मैं जानती तक नहीं। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मना कर दो। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम भाग जाएंगे। माहिरा ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को तोड़कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। आरिस के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। न कोई शिकायत थी, न कोई वादा, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा डर था जिसे दोनों जानते थे मगर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले माहिरा ने आरिस को आखिरी बार फोन किया। आरिस, अगर अपने जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। आरिस की आवाज कांप गई। मुझे इसी जन्म में चाहिए तुम। फोन के दूसरी तरफ ससकियां सुनाई देती रही। फिर माहिरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। उसके बाद आरिस ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, बारिश से नफरत करने लगा। मगर यादें कहाँ जाती है? हर बारिश में माहिरा की आवाज सुनाई देती। हर भीगी सड़क पर उसका चेहरा नजर आता। हर चाय की खुशबू में उसकी पसंद याद आती। वक्त गुजरता गया। आरिस ने खुद को काम में डुबो दिया। साल बीत गए। उसने शहर बदल लिया, घर बदल लिया। ले बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिस को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिस मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिस को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिस अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिस घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, शायद मुझे इस किताब की कहानी बहुत पसंद है। माहिरा ने किताब उठाकर देखा और हंस पड़ी। ये तो खाली कॉपी है। दोनों पहली बार उसी दिन खुलकर हंसे थे। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास, फूलों के गमले और बरसात की शामों में साथ बैठकर चाय पीना।
उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थी। लेकिन हर कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक शाम माहिरा बहुत खामोश थी, बारिश हो रही थी और वो आरिस के सामने बैठी बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। क्या हुआ? आरिस ने पूछा। माहिरा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरिस को लगा जैसे बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई हो। किससे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जिसे मैं जानती तक नहीं। आरिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मना कर दो। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो हम भाग जाएंगे। माहिरा ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को तोड़कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। आरिस के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। न कोई शिकायत थी, न कोई वादा, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक कैसा डर था जिसे दोनों जानते थे मगर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले माहिरा ने आरिस को आखिरी बार फोन किया। आरिस, अगर अपने जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। आरिस की आवाज कांप गई। मुझे इसी जन्म में चाहिए तुम। फोन के दूसरी तरफ ससकियां सुनाई देती रही। फिर माहिरा ने कहा, मुझे माफ कर देना। कॉल कट गई। उसके बाद आरिस ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, बारिश से नफरत करने लगा। मगर यादें कहाँ जाती है? हर बारिश में माहिरा की आवाज सुनाई देती। हर भीगी सड़क पर उसका चेहरा नजर आता। हर चाय की खुशबू में उसकी पसंद याद आती। वक्त गुजरता गया। आरिस ने खुद को काम में डुबो दिया। साल बीत गए। उसने शहर बदल लिया, घर बदल लिया। ले बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जैसे ही शहर की सूनी सड़कों पर गिरी, आरिस को उसका चेहरा याद आ गया। वही चेहरा जिसे उसने बरसों से अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा कर रखा था। खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। आसमान काले बादलों से भरा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मगर उसके भीतर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, माहिरा। कभी यही बारिश दोनों के लिए खुशी लेकर आती थी। वे घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर भीगते रहते, एक दूसरे की हथेलियों में हाथ छुपाकर दुनिया से बेखबर रहते। माहिरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में कही गई मोहब्बत की बातें कभी झूठी नहीं होती। आरिस मुस्कुराकर जवाब देता, तो फिर मैं हर बारिश में तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। माहिरा हंस देती और कहती, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस वक्त आरिस को क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उनकी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। माहिरा किताबों के बीच बैठी रहती थी और आरिस अक्सर सिर्फ उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी चला जाता था। एक दिन माहिरा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम रोज एक ही किताब क्यों खोल कर बैठते हो? आरिस घबरा गया। उसने किताब की तरफ देखा और बोला,
शायद मुझे इस किताब की